डॉक्टर साहब, जैसे एक थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर विवेक सिंह हूँ और मैंने बीडीएस किया है। 2003 में पास आउट हुआ था बीडीएस, और उसके बाद मैंने एमडीएस किया हुआ है आर्थोडोंटिक्स ब्रांच में, और मैं पिछले 10 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे दांतों में लोग दांत से बहुत आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हैं, दांत के कीड़े लग जाने, तमाम तरह की दिक्कतें समस्या आती हैं। छोटे बच्चों को भी दांत में गैप आ जाना, ये क्या मुख्य कारण है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण है दांत की समस्याओं का, वो ये है कि जो अवेयरनेस नहीं है लोगों को। जो ब्रशिंग टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा इंडियंस में बहुत गलत तरीके से लोग ब्रश करते हैं। बचपन से जो माँ बाप भी चूँकि बहुत अच्छे से जानते नहीं रहे होते हैं, जो उनको समझ में आया रहता है कि ब्रश लेना है और खूब तेज़ से रगड़ के करना है जिससे दांत सफ़ेद हो जाएंगे। तो और दूसरी बात है, रात में ब्रश नहीं करते हैं। तो जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है जो दांत की, वो कहीं ना कहीं हम लोग खुद अपने आप उसको जनरेट करते हैं। और रात में जैसे दूध पी के बच्चे को सुला दिया, सफाई नहीं रखी गई, या कोई चॉकलेट वगैरह खाया, या नॉर्मल हम लोग भी खाना खा के सो गए, तो होता क्या है कि उससे धीरे धीरे जो है वो कैलकुलस जम जाता है दांतों में, और रात में जो सलाइवा होता है वो मुंह में हमेशा बना रहता है। तो बैक्टीरिया जनरेट होकर के और उसको धीरे धीरे दांत को डिके कर देते हैं। जिस तरीके से मैं देखता हूँ, दांतों में, मसूड़ों में पस बन जाता है, लोगों के फोड़ा हो जाता है। आखिर फोड़ा होने का और माउथ कैंसर होने का क्या मुख्य कारण है? जो दांत में पस बनने की आप बात बता रहे हैं, दांत में पस तब बनता है जब वो कैलकुलस जो जमा हुआ था वो काफ़ी दिनों तक जमा रहा है, तो वो इनिशियल स्टेज पे उसको एक इन्फेक्शन बोला जाता है, जिंजवाइटिस। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ करके वो जो मसूड़े के अंदर और पेरियोडोंटियम होता है उसको डैमेज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। तो उसको फिर जो आम भाषा में पायरिया लगना बोला जाता है, पस बनने लगता है, स्मेल आती है। तो इसको जो है सिर्फ गंदगी के कारण ये सब चीज़ें शुरुआत हो जाती हैं। और अगर लंबे समय तक पेरियोडोंटाइटिस बनी रहती है तो दांत हमारे मोबाइल हो जाते हैं, फिर जो है आपको दांत बचाना मुश्किल होता है, फिर आपको निकलवाना पड़ता है। तो अगर हम साफ़ सफाई रखें और अच्छे से जो ब्रशिंग टेक्निक है उसको फॉलो कर दें, और रात में सोते समय ज़रूर ब्रश करें, तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ब्रश को बहुत रगड़ के नहीं करना है। ब्रश रगड़ के करने से आप देखते होंगे हर तीसरा जो ऐड है आज के टीवी में, वो सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट का है। उसका कारण ये है कि हम ब्रश रगड़ के करते हैं और दांत सेंसिटिव हो जाती है, और उसके बाद हम बच्चे को भी वही मंजन करा रहे होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल पेस्ट है उसके वो आप यूज़ करिए, सही तरीके से अगर आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और आप कितना भी अच्छा पेस्ट करोगे और टेक्निक गलत है तो फिर आपका पेस्ट उसमें काम नहीं करेगा। एक समय तक तो थोड़ा बहुत काम करेगा, उसके बाद फिर वो परमानेंट डैमेज कर देगा। अगर आपको जैसे किसी को आपसे परामर्श लेना हो, तो क्या, कैसे आपसे परामर्श है और कैसे आपसे जुड़ सकता है, मिल सकता है? सर, मेरे यहाँ कपूरथला पे ओम डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है, और बाकी यहाँ पे समय सुबह 10 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक हम लोग यहाँ रहते हैं। शाम को फिर 5 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ रहता हूँ। और तो जिनको भी प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं। FI प्लाजा में मेरी क्लिनिक है।